हेलो फ्रेंड्स, आप सबके हमारी यूट्यूब चैनल विजय फार्मेसी में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स मैं आज बात करने वाला हूं कुछ बच्चों में उपयोग होने वाले सिरप के बारे में, जो अधिकतर उपयोग किया जाता है बच्चों में। यह सिरप फ्रेंड्स यह सिरप को बिना डॉक्टर की सलाह के आपको कोई भी प्रकार के सिरप को उपयोग में नहीं लेना। फ्रेंड्स यह वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। फ्रेंड्स मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। मेरा फर्स्ट सिरप का नाम है जैसे सुमोल में कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन में क्या पाया जाता है। सुमोल में इसमें कंपोजिशन की बात करें तो इसमें पैरासीटामोल और मेफेनिक एसिड पाया जाता है। और इसकी यूज की बात करें कि यह सुमोल का भी यूज किया जाता है, यानी कि इसे रिड्यूस फीवर में उपयोग, यानी कि तापमान को कम करने के लिए बच्चों में उपयोग किया जाता है। और बॉडी पेन, जब शरीर में दर्द होता है बच्चों में, तब यह इसका उपयोग किया जाता है। और इसकी डोज की बात करते हैं, सुमोल कितनी मात्रा में बच्चों में देना होता है। इसे 15 mg kg के अनुसार देना होता है। अब नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करता हूँ। नेक्स्ट सिरप का नाम है जैसे मेप्टाल पी। या मेप्टाल पी में कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन क्या पाया जाता है। इसमें मेफेनिक एसिड पाया जाता है। इसकी यूज की बात करें तो इसे कब लेना है बच्चों में। इसे रिड्यूस फीवर, यानी कि जब बच्चों में फीवर हो जाता है तब इसे उपयोग किया जाता है। बॉडी पेन में, जब बच्चों में शरीर में दर्द होता है तब इसका उपयोग किया जाता है। इसकी डोज की बात करें इसे 15 mg kg के अनुसार पर kg के अनुसार देना होता है। अब नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बात करता हूँ। जैसे नेक्स्ट सिरप का नाम है जैसे सॉल्विन कोल्ड। या सॉल्विन कोल्ड में कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन पैरासीटामोल और क्लोरफेनामाइन मैलेट पाया जाता है। और इसकी यूज की बात करते हैं, सॉल्विन कोल्ड का इस्तेमाल बच्चों में जब कफ एंड कोल्ड, यानी कि सर्दी जुकाम जब होता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। और रनी नोज में, यानी कि बहती नाक में, जब बच्चों में बहती नाक है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी डोज की बात करें तो इसका डोज बच्चों में 3 से 6 मंथ के बच्चों में इसे 1.5 ml BD, यानी कि दिन में 2 बार देना होता है। और 6 से 12 मंथ के बच्चों में इसे 2.5 ml BD देना होता है, यानी कि दिन में 2 बार देना। और 1 से 10 ईयर के बच्चे में इसे 5 ml BD देना होता है, दिन में 2 बार। हम नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करता हूँ। नेक्स्ट सिरप का नाम है जैसे सेनेरेस्ट। या सेनेरेस्ट सिरप में कंपोजिशन की बात की, इसमें कंपोजिशन पैरासीटामोल और क्लोरफेनामाइन मैलेट और सोडियम सिट्रेट पाया जाता है। और इसकी यूज की बात करते हैं, सिनेरेस्ट सिरप को कब इस्तेमाल किया जाता है। इसे कोल्ड एंड कफ में, जब यानी कि बच्चों में जब सर्दी और जुकाम होता है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। और रनी नोज, बहती हुई नाक में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी डोज की बात करें, इसे बच्चों में 3 से 6 मंथ के बच्चों में इसे 1.5 ml BD देना होता है। और 6 से 12 मंथ के बच्चों में इसे 2.5 ml BD देना होता है। और 1 से 10 ईयर के बच्चों में 5 ml BD देना होता है। अब नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करता हूँ। नेक्स्ट सिरप का नाम है जैसे सिट्रजिन। या सिट्रजिन आपको आसानी से मेडिकल स्टोर पर देखने को मिलती होगी। या सिट्रजिन में कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन क्या पाया जाता है। सिट्रजिन में सिट्रजिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। और इसके इस्तेमाल की बात करें, इसे बच्चों में कब देना होता है। जब बच्चों में एलर्जी कंडीशन होता है तब दिया जाता है। कोल्ड एंड कफ में दिया जाता है, यानी कि सर्दी जुकाम में दिया जाता है। रनी नोज की कंडीशन में दिया जाता है, यानी कि बहती हुई नाक के समय यह सिट्रजिन को दिया जाए। इसकी डोज की बात करें, सिट्रजिन की डोज कितनी, 3 से 6 मंथ के बच्चों में से 1 ml BD देना होता है। और 6 से 12 मंथ के बच्चों में 2.5 ml BD देना होता है। और 1 से 10 ईयर के बच्चों में इसे 3 ml BD देना होता है। अब नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करता हूँ। नेक्स्ट सिरप का नाम है जैसे मोंटेक एलसी। या मोंटेक एलसी आपको आसानी से मेडिकल स्टोर पे देखने को मिल जाती होगी। मोंटेक एलसी में कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन मॉन्टेलुकास, सोडियम और लेवोसिट्रजिन का कॉम्बिनेशन होता है। और इसकी यूज की बात करें तो इसका इस्तेमाल बच्चों में एलर्जी होने पर दिया जाता है। और कफ एंड कोल्ड होने पर दिया जाता है। और रनी नोज की कंडीशन में इसे बच्चों में दिया जाता है। और इसकी डोज की बात करते हैं मोंटेक एलसी की, यह 1 से 2 ईयर के बच्चों में 3 ml BD देना होता है। और 2 से 10 ईयर के बच्चों में 5 ml BD देना होता है। अब नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करता हूँ। नेक्स्ट सिरप का नाम है जैसे ग्लिक्टस। या ग्लिक्टस सिरप में कंपोजिशन की बात करें, इसमें कंपोजिशन टर्बुटालाइन सल्फेट और ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड
का कम्बिनेशन होता है। और इसके इस्तेमाल की बात करें है ग्लिक्टस के इस्तेमाल बच्चों में अस्थमा के समय इस्तेमाल किया जाता है, ब्रोंचिटिस के समय इस्तेमाल किया जाता है, और कफ यानी कि बलगम जमने पर भी बच्चों में इसे उपयोग किया जाता है। और इसकी डोज की बात करते हैं ग्लिक्टस की डोज होता है 4 से 10 ईयर के बच्चे में इसे 5 ml देना होता है दिन में 2 बार। अब नेट सिरप के बारे में बात करता हूँ। नेट सिरप का नाम है जैसे जिनफ्लॉक्स में कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन ओफ्लॉक्सासिन आपको देखने को मिलता है। ओफ्लॉक्सासिन इसके इस्तेमाल की बात करें जैसे बच्चों में लंग इन्फेक्शन यानी कि फेफड़ों में के संक्रमण के समय इसे बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है, और ईयर इन्फेक्शन यानी कि कान के संक्रमण में बच्चों में इसे इस्तेमाल किया जाता है, और स्किन के इन्फेक्शन यानी कि जब त्वचा में संक्रमण होता है तब यह बच्चों में उपयोग किया जाता है। और इसकी डोज की बात करें तो इसे बच्चों में कितनी मात्रा में डोज देना होता है ओफ्लॉक्सासिन ओफ्लॉक्सासिन सिरप को, इसे 6 से 12 मंथ के बच्चों में इसे 2.5 ml BD देना होता है यानी कि दिन में 2 बार देना होता है, और 1 से 5 ईयर के बच्चों में 5 ml BD देना होता है। हम नेट सिरप के बारे में बात करता हूँ। नेट सिरप जो बच्चों में दिया जाता है, नेट सिरप का नाम है बिकाजिट में कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन अजिथ्रोमाइसिन देखने को मिलता है। यह इसकी यूज की बात करें इसे बच्चों में कब देना है, इसे लंग इन्फेक्शन यानी कि फेफड़ों में इन्फेक्शन होने पर दिया जाता है, ईयर इन्फेक्शन में दिया जाता है, स्किन इन्फेक्शन में दिया, ऐसे कंडीशन में बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी डोज की बात करें 6 से 12 मंथ के बच्चों में 2.5 ml BD देना होता है, और 1 से 5 ईयर के बच्चों में 5 ml BD देना होता है। नेट सिरप के बारे में बात करता हूँ। नेट सिरप का नाम है जैसे ओमिनिक्स में कंपोजिशन की बात करें तो इसमें सिफिक्जिन कंपोजिशन होता है। सिफिक्जिन इसकी यूज की बात करें इसे बच्चों में कब यूज किया जाता है, इसे नोज इन्फेक्शन में यानी कि नाक के संक्रमण के समय इसके बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है, और ईयर इन्फेक्शन यानी कि कान के संक्रमण जब होता है बच्चों में तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, और थ्रोट इन्फेक्शन यानी कि मुंह के संक्रमण में जब बच्चों में होता है तब इसका इस्तेमाल सिफिक्जिन का किया जाता है। सिफिक्जिन की डोज की बात करें इसे बच्चों में कितनी डोज देना है, 6 से 12 मंथ के बच्चे में 2.5 ml BD देना होता है, और 1 से 5 ईयर के बच्चों में इसे 5 ml BD देना होता है। नेट सिरप के बारे में बात करता हूँ। नेट सिरप का नाम है जैसे एगुमेंटिन में कंपोजिशन की बात करें कंपोजिशन अमोक्सिसिलिन और पोटेशियम कार्बोनेट का कॉम्बिनेशन होता है। इसकी यूज की बात करें तो इसका इस्तेमाल लंग के इन्फेक्शन में दिया जाता है यानी कि फेफड़ों के संक्रमण के समय, और ईयर के संक्रमण में इन्फेक्शन यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट के संक्रमण के समय, यूरिन के संक्रमण के समय इसका इस्तेमाल बच्चों में किया जाता है। और इसकी डोज की बात करें तो एगुमेंटिन की डोज होता है 6 से 12 मंथ के बच्चों में इसे 2.5 ml BD देना होता है, और 1 से 5 ईयर के बच्चों में इसे 5 ml BD देना होता है। अब नेट सिरप के बारे में बात करता हूँ। नेट सिरप का नाम है जैसे अफ्लामैक में कंपोजिशन की बात करें जिसमें कंपोजिशन होता है ओफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल का कंपोजिशन होता है। और इसकी यूज की बात करें तो इसका यूज बच्चों में स्टोमक इन्फेक्शन यानी कि पेट के में जब संक्रमण होता है बच्चों में तब इसका इस्तेमाल किया जाता है ओफ्लामैक का, और डायरिया दस्त होने के कंडीशन में भी बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी डोज की बात करें तो ओफ्लामैक की डोज होता है बच्चों में 6 से 12 मंथ के बच्चों में 2.5 ml BD देना होता है, और 1 से 5 ईयर के बच्चों में 5 ml BD देना होता है। अब नेट सिरप के बारे में बात करता हूँ। नेट सिरप का नाम है जैसे ओंडेम में कंपोजिशन की बात करें इसमें कंपोजिशन क्या पाया जाता है, इसमें कंपोजिशन ओंडासेट्रॉन पाया जाता है। या ओंडासेट्रॉन की यूज की बात करें इसे बच्चों में वोमिटिंग यानी कि उल्टी के समय या ओंडासेट्रॉन का इस्तेमाल सिरप का किया जाता है। इसकी डोज की बात करें इसके बच्चों में कितनी मात्रा में देना है, इसे 6 से 12 मंथ के बच्चों में 2.5 ml BD देना होता है, और 1 से 5 ईयर के बच्चों में 2.5 ml BD देना होता है। अब नेट सिरप के बारे में बात करता हूँ। नेट सिरप जो बच्चों में दिया जाता है इसका नाम है जैसे कोलीमैक्स या कोलीमैक्स सिरप में कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन इसमें डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड का कंपोजिशन होता है। इसकी यूज की बात करें इसे बच्चों में कब देना होता है, स्टोमक पेन यानी कि जब बच्चों में पेट में दर्द होता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी डोज की बात करें इसे कितनी मात्रा में डोज देना होता है, तो 6 से 12 मंथ के बच्चों में 1.5 ml BD देना होता है, और 1 से 5 ईयर के बच्चों में 2.5 ml BD देना होता है। डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड
का कम्बिनेशन होता है यह। और नेट सिरप का नाम है जिंकोविट। या जिंकोविट कंपोजिशन की बात करें तो यह मल्टीविटामिन का कंपोजिशन होता है। इसके यूज की बात करें तो इसका यूज इंक्रीज इम्यूनिटी यानी कि यह प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काम करता है, और न्यूट्रिएशन यानी कि कुपोषण की कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी डोज की बात करें तो इसे 6 से 12 मंथ के बच्चों में 3 ml BD देना होता है, और 1 से 10 ईयर के बच्चों में 5 ml BD देना होता है। अब नेट सिरप के बारे में बात करता हूँ। नेट सिरप का नाम है जैसे ओरोफेस एक्सटी में कंपोजिशन की बात करें, इसमें फेरस एस्कॉर्बेट का कम्बिनेशन होता है। इसकी यूज की बात करें, इसका इस्तेमाल एनीमिया यानी कि जब बच्चों में खून की कमी हो जाती है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, और लो HB यानी कि जब बच्चों में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ओरोफेट एस्टिका, इसकी डोज की बात करें, इसकी डोज 3 से 6 मंथ के बच्चों में 1 ml BD देना होता है, और 6 से 12 मंथ के बच्चों में 3 ml BD देना होता है, और 1 से 10 ईयर के बच्चों में 5 ml BD देना होता है, यानी कि दिन में 2 बार देना होता है। अब नेट सिरप के बारे में बात कर लेता हूँ। नेट सिरप का नाम है जैसे अल्बेंडाजोल। या अल्बेंडाजोल में कंपोजिशन की बात करें, इसमें कंपोजिशन अल्बेंडाजोल होता है। इसकी यूज की बात करें, इसे बच्चों में कब देना होता है, इसे पैरासाइटिक इन्फेक्शन यानी कि जब बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं तो उसे मारने के लिए इसे बच्चों में दिया जाता है। इसकी डोज की बात करें तो इसका डोज बच्चों में 6 से 12 मंथ के बच्चों में 3 ml BD देना होता है, और 1 से 10 ईयर के बच्चों में 5 ml BD देना होता है, दिन में 2 बार देना होता है बच्चों को। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।